चरण को करूछु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखे सातो सागर और देखे सातो लोक। पाताल सातो देखिया जागे पीछे सब फोक। जागे पीछे सब फोक। प्रकरण अवतारों का। ए दसों दिश लोक 14 के अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक तथा मंचासीन गुरु जी और सुंदर साथ जी सबको प्रणाम जी प्रणाम। बड़ा खोटाजा की पावन धर्मधारा के ऊपर और सब सुंदर साथ के लिए बहुत ही परम सौभाग्य का ये अवसर है कि राज्य का इतना प्यारा सुंदर और इतना बड़ा गांव का नाम भी है बड़ा खुटाजा और मंदिर भी बड़ा है। मतलब मैं कहूं बड़ा ऐसा नहीं, सबको आंखों से दिख रहा है। इतना बड़ा राज्य मतलब मंदिर, राज्य का दरबार, राज्य का सिंहासन हर जगह गांव-गांव है। इतना बड़ा अपने इलाके में नहीं है। मतलब 2 साल 2.5 साल से मैं घूम रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, जाता आता जो हूं, लेकिन इतना बड़ा धाम बहुत कम समय में जो राज्य यहां विराजमान हुए। और दूसरा अपना कार्यक्रम, एक तो राज्य की पधरामणी और दूसरा कार्यक्रम कलश अनावरण। ध्यान सुनना, कई बार हमको पता नहीं लगता कि हम कौन से कार्यक्रम में जा रहे हैं। बस हमें मोटा खुटाजा जाए रहा, हुक्का जाए रहा, इन खबर जा तो रहे भाई। इन लोगों ने 5 दिन का कार्यक्रम लिखा हुआ है, पर साथ में भी लिखा है कि यहां राज्य की पधरामणी है और कलश का अनावरण है। तो इसके विषय में थोड़ा सा इधर पर चर्चा करें, लेकिन थोड़ा सा कुछ सीखने योग्य जो बातें हैं वो भी करें। पायो तो हाथे करें तो खोदा ही नहीं तो रेव पड़े। टिकम पावड़ा है ना, टिकम पावड़ा ये। तो जो यहाँ के सुंदर साथ थे, मतलब जितना मैं जानता हूं, मैंने सुना है, उतना ही मैं कह रहा हूं कि उन सुंदर साथ ने संकल्प किया, जिन्होंने नींव रखी, जो अपना ये राज्य का दरबार दिख रहा है, तब तो ये पूरा पहाड़ था और तोड़ ताड़ के जेसीबी ला करके इसको ठीक किया। तो सुंदर साथ ने जिस दिन टिकम पावड़ा तगारा या कुछ भी खोदने के लिए हाथ में जो हथियार लिया, औजार, तो उन्होंने कहा कि हे धामधनी, इतने दिन तक इन हाथों से हमने माया का काम किया, संसार का काम किया, जाने अनजाने में हमें गलती हो गई, कुछ भी हो गया। यदि मानो कि हम कोई व्यसन करते हैं, भाई हम कभी कभी बीड़ी पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, चुटकी मुटकी झुटकी जो भी है, लेकिन बोला कि आज राज्य का दरबार यहाँ हम बनाने जा रहे हैं और ये हाथ में हथियार औजार ले रहे हैं, तो संकल्प करते हैं कि आज के बाद जीवन में कभी भी हम कोई दुर्व्यसन नहीं करेंगे।
ये उनका संकल्प था। 7 साल लगे इतने बड़े जो राज्य के दरबार को बनने के लिए। तो उन सब सुंदर साथ में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सभी सुंदर साथ का उतना ही योगदान है, सबका योगदान है। जैसे हम पेड़ काटने के लिए जाएं, इतना बड़ा पेड़ और कुल्हाड़ी लेके काटने के लिए जाएं, तो पहले को जो मतलब पहली बार उसको मारेंगे तो पहली बार में पेड़ कटेगा। पेड़ कब कटेगा? जब अंतिम बार मारेंगे। तो हमको क्या लगेगा कि इसने अंतिम बार कुल्हाड़ी बड़ी ताकत से मारी, इसलिए अंतिम बार में लास्ट में ही पेड़ कटा। लास्ट में नहीं कटा, पहली बार में उतना कटा था, अंत में भी उतना ही योगदान है। अर्थात जब से मतलब जिनके मन में हृदय में विचार आया कि यहाँ राज्य का धाम बनाए, तब से लेके आज तक और भी जब तक हम यहाँ जीवित रहेंगे तब तक सबका योगदान उतना है और सब पर राज्य की महर है। और कलश अनावरण का थोड़ा सा विषय लेंगे। जैसे आप जो मैं स्वामी जी ने भी कह दिया कि हम कितना ही भव्य सुंदर मंदिर बनाएं, इन दीवारों को हम हीरा मोती भी चिपका दें, लेकिन हम ऊपर कलश ना रखें। किसी भी मंदिर में या अपने घर में सिंहासन में यदि हम कलश ना रखें तो वो सिंहासन और वो मंदिर हमेशा अधूरा रहेगा। बिना कलश का मंदिर पूर्ण होता नहीं है। अब हम है सुंदर साथ, हम ये चाहते हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो। अब सोचो, वैसे मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंदिर बनाए, मंदिर के को ऊपर हमने कलश रखे, तो वहां कलश रखने से क्या हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी? हाँ ना का जवाब दीजिए। यदि कोई मुझे पूछे तो मैं बोलूंगा ना, नीचे वालों ने भी हाँ ना का जवाब दिया था। कोई भी मंदिर, सिर्फ ये मंदिर नहीं, निजानंद संप्रदाय में हो चाहे दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों मंदिर हो, जब से दुनिया बनी तब से अभी तक और आगे मंदिर बनते रहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, पूछता हूं आप सबसे, क्या मंदिर के शिखर के ऊपर सोने चांदे हीरे जवेरात का या उसका मन मिट्टी का, पित्तल का, कांसे का यदि कलश रखने से क्या किसी की आत्मा जागृत होगी? एक माता जी ने बोला नहीं, इधर से सब मना कर दिया। तो फिर कलश उतार ले ऊपर से? नहीं उतारना है। अब दोनों का समन्वय करना है। जैसे जो कलश के ऊपर पर्दा था तो मंदिर उतना शोभायमान नहीं लग रहा था। कलश भीतर था लेकिन अपने पर्दा लगा रखा था, कपड़े लगा रखे थे, लेकिन विधि विधान से हमने मंत्र पाठ करके जो भी अपने जो पुजारी गण आए हैं, विद्वत गण, उनके माध्यम से कर कमलों से जो राज्य का आशीर्वाद लेके पन्ना से आए हैं, तो वो जब वो जो पर्दा था, जो अपना वस्त्र था, उसको उतार दिया तो कलश चमक रहे। उससे पहले क्या था? चमकते नहीं थे। बस कलश है, था, है, रहेगा, हमें सिर्फ चमकाना है। क्या करना है? वहां का चाहते तो हम 4-5 लोग मिलके ही वो वस्त्र उतार के दुनिया को दिखा सकते थे कि हमारा कलश चमक रहा है, फिर भी सबको बुलाया। क्यों? कभी भी व्यक्ति को अकेले अपना कलश चमकेगा, दूसरों की सहायता चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए। तो एक तो ये कलश है, एक कलश और है जिसमें वाणी के में कहा गया, वो कलश की मैं बात कर रहा हूं। और इसके बारे में या कुछ और कलश इसके बारे में यदि खंडन वंडन हो गया तो क्षम्यता, मतलब क्षमा कर दीजिए। लेकिन उस कलश की तरफ ले जाने के लिए तो हमारा हृदय, जो हमारा दिल है, दिल मतलब हमारा जो जीव है, जिस जीव ने ये शरीर धारण किया हुआ मां के गर्भ से लेके अभी तक, अब मनुष्य बनने से पहले हम क्या थे, कहां थे, स्त्री थे, पुरुष थे, हम काले थे, गोरे थे, पैसे वाले थे, धनवान थे, बुद्धिमान थे, मूर्ख थे, किसी को कोई जानकारी।
हमें इतना पता कि मैं इस जन्म में इसका बेटा, इसकी बेटी, इसकी बहू, ये मतलब जो भी रिश्ते हैं, उसके पहले का पता नहीं है। तो ये जो हमारा जीव हमारी माँ के गर्भ में आकर के इस शरीर में बैठा, इससे मानो इससे पहले किसी और घर में था, और ब्रह्मांड में था, और दुनिया में था। वहां भी तो कुछ न कुछ कर ही रहा होगा, कुछ खा रहा होगा, कुछ बातें कर रहा होगा, कुछ बिजनेस कर रहा होगा, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा, निंदा चुगली कर रहा होगा। तो वो सारे संस्कार हमारे हृदय में चिपक जाते हैं। जैसे ये कैमरे लगा रखे हैं, मोबाइल में कैमरा है, वीडियो जो कैमरा खोल करके इसको आप घुमाओ, सही है गलत है वो सब रिकॉर्ड हो जाता। मोबाइल को नहीं पता क्या सही है क्या गलत, मेरी नजरों में आया, मैंने रिकॉर्ड इसके अंदर मेमोरी में घुस गया। फिर आप रात को जाके देखोगे, आ वालों तुम बार नहीं भाड़वानो तो आत्मरम तू આવી ગયો, તો હું કરવું પડે? ડિલીટ કરવું પડે। આ ભાળે એવું નહીં મળે, આ પેલો નિંદા કરે, પેલો ચુગલી કરે, ચોરી કરે, એ માર નહીં ભાળવાનું, પણ એમાં કેમેરો ચાલે એટલે આવે જાય। तो हमारी आंख कैमरा है, हमारे कान उसका जो ये माइक है। दुनिया में कुछ भी निंदा चुगली सब कुछ हो रहा, उस जन्म में, उस जन्म में, उस जन्म में सारा रिकॉर्ड हो जाता है। तो हमारा हृदय रूपी कलश काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, निंदा, चुगली, डकैती, परेशान, दूसरों को दुख देना, इन सभी आवरणों से, इन सभी विकारों से ढका हुआ है। अब उनको उन जो मतलब इतने प्रकार के हजारों प्रकार के आवरणों से ढका हुआ है, अभी हमने अपने कलश पे एक आवरण लगाया, इतने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, और हमारे जन्मों जन्मांतर के विकारों से ढका हुआ अपना शरीर के अंदर जो जीव है, उसका जो हृदय कलश रूपी हृदय है, तो वो कैसे चमकेगा? अक्षरातीत धाम के धनी जो वाणी में बैठे हुए हैं, जो वर्तमान में पन्ना जी में आवेश स्वरूप से बैठे हुए गुम्बद जी में, यदि उसको इस हृदय में बिठाना है, वांगमय स्वरूप को हमने राज्य के दरबार में बिठा दिया, और अपना नाम क्या लिखा उधर, वो दिव्य ब्रह्मपुर। आप देखना कहीं भी श्री प्राणनाथ जी मंदिर, ये श्री प्राणनाथ जी मंदिर, वो 108, लेकिन ये नाम शायद मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं, जो नाम भी अलग से छप करके जो सामने आया है। जो भी यहाँ की समिति ने सब लोगों ने निर्णय लिया, बहुत अच्छा लिया, क्योंकि दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। हमारा श्यामा जी का राज्य का निवास कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर है, ब्रह्म रहती वो जो है वहां पर है घर अक्षरातीत निवास, तो वहां का है। तो जो अक्षरातीत धाम के धनी परम धाम में विराजमान है, दिव्य ब्रह्मपुर में विराजमान है, उधर ऊपर हो, मतलब हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन, वो जो ब्रह्मपुर है वहां विराजमान है। और वो 28वें कलयुग में आवेश स्वरूप से गुम्बद जी विराजमान है। उनके मुखारविंद से वाणी निकली, वो वाणी हर घर, जो सुंदर साथ जिनके घर में पधरा रखी है, वो भी पांचों स्वरूप से की वाणी है, आज हमारे घर में विराजमान। लेकिन हम सुंदर साथ स्त्री पुरुष कोई भी हो, आवेश स्वरूप राज्य जो गुम्बद जी में विराजमान है, जब तक वो हमारे हृदय में विराजमान ना हो जाए, तब तक हमारा जीव 84 लाख के आवागमन के चक्कर में भटकता रहेगा। चाहे मैं तारतम ले लूं, चाहे मैं वाणी पढ़ लूं, चाहे मैं आरती परिक्रमा कर लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन जो वहां गुम्बद जी में अक्षरातीत धाम के धनी बैठे हैं, जब तक इस हृदय में ना आ जाए, तब तक हमारा जीव अखंड मुक्ति प्राप्त करेगा नहीं। दर्शन, इसलिए इस वाणी में कहा गया, इस कलश का अनावरण किया, हमारा मंदिर इतना सुशोभित हो रहा है, जहां पर राज्य भी बैठे, श्यामा जी भी बैठे, और सब सुंदर साथ अंदर बाहर चारों तरफ प्रांगण में बैठ गए। ऐसे ही हमारा हृदय रूपी कलश, हमारा हृदय, हमारा जीव का हृदय, उसके अंदर से एक एक आवरण दूर होगा, एक एक आवरण। और आवरण क्या है?
माताओं, सास बहुની નિંદા કરે અને બહુ सास की निंदा करे, दो बहू मिलके उसकी निंदा करे, दो जो मतलब कुछ भी एक दूसरे की निंदा करना, ये भी क्या है? आवरण। जैसे मान लो कि ये मोबाइल मेरा है, इसका मतलब इस पे मतलब जो मतलब मेरा अधिकार है, मेरे को पूछे बिना यदि मेरी वस्तु को हाथ लगाए वो क्या है? चोरी। तो ये हमारे हृदय में आवरण। मान लो किसी के खेत में सब्जी लगी हुई है ना, टमाटर लगे, पापड़ लगे, मिर्चिया, टमाटर, मार टमाटर खावानी से बेग टमाटर તમે તોડ લાવો વગર પૂછે, ફળિયાનો આપણો ભાઈ, પણ વગર પૂછે તમે ટામેટા કોઈ બી વસ્તુ ले आओ। आ तो एक दिवस की बात, कई जन्मों से हम ऐसे दूसरों की चीज लेते आए हैं, वो सारे विकार हमारे अंदर विराजमान है। निकालेंगे कैसे? निकालना तरीका देखो, राज्य का बैठने का जो वाणी में तरीका बताया कि राज्य ने कहा कि ये मंदिर के अंदर आप प्लास्टर करो, टाइल्स लगाओ, फिर सिंहासन बनाओ, गद्दी बिछाओ, कलर वलर पेंटिंग करो, फिर मेरा वांगमय स्वरूप विराजेगा। ये तो मंदिर में विराजमान है। हमारा हृदय जन्मों जन्मांतर से न हमें डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं की, न टाइल्स, न कुछ, न कलर वलर कुछ नहीं किया, और सीधे बोले आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, हे राज्य मारा हृदय रूपी मारा घर में तमे आओ अन बहो। हमने आपणे घેरथी परुणा आवे, आओ बहो, कई बहे उभा उभा? खाटलू पथरातो ज बहे के? हमણાં ખાટલું નહીં પાથરવાનું, ગોદડું નહીં પાથરવાનું, આવો બહો તો પરુણા વિચાર કરે કે આવો કેવો હાગો કે ખાટલું પાથરે ગોદડું। ભણેલો હોય કે અભણ હોય એને બધાને ખબર કે કોઈ પણ પરુણો ગમે તેવી સ્થિતિમાં આવે એને ખાટલું એ કરીને પાથરે તો એમાં બહે, અને નહીં તો ઉભો ઉભો નહીં। હજુ મારું કામ છે હું પાછો આવીને ફેર આવે, જિંદગીમાં નહીં આવે। કેમ? પાથરી આલો નહીં। આઈના પરુણા નહીં આવે તો પરમધામ વાળા આવે। इसलिए उनको बिठाने के लिए ये 28वें कलयुग में भारत देश की धरती में, हिंदू जाति में, और ये राज्य का चरण कमल जो मिले हैं, आप ये मत सोचना कि दुनिया का कार्यक्रम होता है तो लाखों की भीड़ होती है, और हमारा कार्यक्रम होता है तो टेंट आधा रह जाता है, और टेंट की टेंशन ना लो। एक अकेला बंदा भी बैठेगा वो अकेला ही पार हो जाएगा। जैसे हम अपने घर में अपने बेटा या बेटी की शादी करते हैं, खर्चा कितना करते हैं? 5 लाख इधर की पार्टी, 5 लाख उधर की पार्टी, और भला किनका होता है? 2 लोगों का, दो का होता है ना। मैं तो कहूंगा 5-5 लाख। अभी मैं जयपुर में जाकर के आया, उस व्यक्ति अपना सुंदर साथी है, 2 करोड़ रुपया खर्चा किया। कितना? 2 करोड़ इधर से, 1 करोड़ उधर से, 3 करोड़ रुपया खर्चा किया। भला कितने का हुआ? 2 का। वो भी जीवन भर साथ रहे चाहे ना रहे, उनकी गारंटी। तो हम ये ना कहें कि हम इतना खर्चा किया, लोग का में कोई नहीं कहे। जिन्होंने पहले कहा था कि हे धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 28वें कलयुग में आएंगे, आप हमारे गांव में विराजमान होंगे, तब हमें बुला देना, हम वो वरदान लेकर के आए हैं। इसलिए आप चिंता मत करना, हम जितने भी आए हैं इस राज्य के प्रांगण में, राज्य के इधर यहाँ बैठने के लिए, यदि दुनिया का कोई जीव, चाहे ऋषि मुनि तीर्थंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि जब तक राज्य का हुक्म नहीं होगा तब तक वो यहाँ की सीढ़ियां चढ़ सकता। कोई कितना भी महान योगी क्यों नहीं होगा, लेकिन राज्य के हुक्म के बिना ये कार्य असंभव है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि इस दुनिया में परमात्मा को खोजने के लिए, अब इंद्रावती क्या कह रही हैं? देखें सातों सागर, देखें सातों लोक, ऊपर के 7 लोक हैं, ये मृत्यु लोक, भूवर लोक, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, मरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक।
देखे पाताल साथो देखिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल। बोले 14 लोक का ब्रह्मांड मैंने खोजा, जागे पीछे सब फोक। पाताल से लेकर वैकुंठ तक कोई भी सत्य नहीं है, अर्थात महाप्रलय में रहने वाला नहीं है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर मैंने और खोज की तो क्या कह रहे हैं, ये 10 दिशा लोक 14 के 10 दिशा में खोजा कि परमात्मा है कहां, कौन परमात्मा की बात बताए। विचार देखे वतन, मोह सागर मथ के काढ़े सो 5 रतन। ध्यान रखना, हमारे पुराणों में बात कही जाती है कि देव और दानवों ने, देवताओं ने और दानवों ने, राक्षसों ने मिल करके समुद्र को मंथन किया था। अब कौन सा वाला किया था ये नहीं पता। कछुए को लाए, वासुकी नाग को लाए, सुमेरु पर्वत को लाए, ये करके एक तरफ राक्षस एक तरफ दानव, और इधर मतलब घसड़ पछड़ किया, मतलब खाटे जा खींचे ना पड़े। अब सोचो इतना सा मटके के अंदर सब वो खींचता है, अब पूरे सागरों को कर दिया तो उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा सा तूफान उड़ता है अंदर तो पूरी धरती पे हड़कंप आ जाता है। इतना पूरा समुद्र हिल रहा था, कोई नहीं मरा, सब जिंदा थे। जो भी हुआ 14 रत्न निकाले उन देवताओं ने, उन राक्षसों ने मिलके 14 रत्न निकाले। उसमें से एक का नाम लेंगे, एक घड़ा निकला, मतलब एक कलश निकला जिसमें अपने एक हमने लगा रखा है, वो कलश अमृत से भरा हुआ निकला। अमृत का अर्थ होता है जिसको पीने के बाद व्यक्ति कभी भी मरता नहीं है। चाहे ब्रह्मा विष्णु भगवान भी त्रिशूल लेके तलवार लेके गर्दन काट दें, लेकिन वो मरेगा, क्यों, अमृत पी रखा है। अब देवी वो देवता जो भी हैं, अब देवताओं को पता लगा कि ये जो अमृत है हम पी लेंगे, हम तो भोले भाले धार्मिक हैं, हम जिएंगे तो धर्म करेंगे, लेकिन सामने की टीम में कौन है, राक्षस। यदि वो भी आधा हिस्सा पी जाए तो वो भी नहीं मरेंगे, तो मतलब वो जिंदगी भर हमें परेशान करेंगे और हम सहन करेंगे, क्योंकि हम तो भक्त हैं। क्यों, हम कितने भी हथियार लें वो मरेंगे नहीं। भाई अमृत वो भी पी जाए, अमृत हम भी पी जाए, इसलिए वो तो मरेंगे नहीं, हम परेशान करेंगे। चलो लेके भागो। लेके समुद्र मंथन से ऐसे ऐसे रहा होगा ऐसा कलश, तो कलश लेके भागे देवता उधर। तो सबसे पहले संभवतः मुंबई वाले समुद्र से भागे होंगे, जो जहां इंडिया गेट बना हुआ है। तो सबसे पहले नासिक गोदावरी नदी पकड़ में आ गई देवता, लेके भागे, राक्षस पीछे पड़ गए। मैं हिंदी बोल रहा हूं, समझ में आ रहा सबको? माता आ रहा नहीं, आ रहा नहीं, दूसरी भाषा आती है अपन को, है ना। मतलब अमृत नो घड़ो जो कलश निकलियो ने समुद्र माथी, तो देवता लेना था अपनी भाषा में, राक्षस पड़ गया पूछे, तो कई हवाई गया नासिक महाराष्ट्र में। तो छीना झपटी में ढाकणું દીધેલું शायद नहीं होतु लागे, छीना झपटी करी तो बेस्यार टप्पा वेराई गया नासिक में। फिर हैतु लेन देवता नाटा, फिर नाटा आई खुटा जा देहो थे उज्जैन गया, अपन आई नहीं पड़िया, उज्जैन में छिपरान दिन पड़िया। फिर हैती पाछा छूटिया तो प्रयागराज संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम तई पकड़ाया। तो हाई बेचा टप्पा पड़े, मतलब पहला नासिक, पछी उज्जैन અને પછી આપણે પ્રયાગરાજમાં, એના પછી હવે ખબર પડે કે આ રાક્ષસો હમું છોડવાના, ચલો હવે તો કોણ બચાવે, વિષ્ણુ ભગવાન। અને વિષ્ણુ ભગવાન કઈ રહે, હિમાલયમાં સુમેરુ પર્વત। અહીંથી સીધા ઊભી વાટે પડ્યા, હરિદ્વારમાં જઈને પકડાયા। તો હરિદ્વારમાં 4-5 ટીપા તઈ વેરાયા કલશના, ભરલો આવો એને मतलब અમે ભરીને લાયા, પણ અમે અહીં નહીં વેરાવા દી, ઢાંકણું બંધ કરીને લાયા।
तो परंपरा चल गई कि जहां अमृत की बूंदें गिरी है वहां तुम इस घड़ी में 12 साल के बाद जब नहाओगे तो तुम्हारे सारे कर्म सारे पाप धुल जाएंगे। जाके विष्णु भगवान को पकड़ा दिया, भगवान ये लो अमृत का कलश। बोले क्या समस्या है? बोले हम दोनों ने मिलके जो मतलब मंथन किया उसमें से 14 रत्न निकले, उसमें से ये सबसे खास है और ये राक्षस पी जाएंगे तो कभी मरेंगे, हमें भी परेशान करेंगे और जो मतलब कल जाकर तुम्हें परेशान करें। क्यों? भगवान भी मार सकता नहीं है। तो जब लेके गए तो विष्णु भगवान ने 1 सेकंड नहीं लगने दिया, 1 सेकंड नहीं। तुरंत विष्णु भगवान मोहिनी रूप बन गए। मोहिनी मतलब इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री बन गए। ओरिजिनल अमृत का घड़ा था, उन्होंने ऐसे बंद करके रख दिया अपने घर, और नकली जो घड़ा लिया उसमें भर दी ताड़ी। हो भर दी अपना फ्री मळे एमपी में, गुजरात में नहीं मळे। ई बंद बोतल वालों हो गमे ती हो। अब वो विष्णु भगवान मोहिनी रूप लेकर के और कमर में ऐसे वो जो घड़ा था ताड़ी का, अमृत का तो छिपा दिया, अब वो लटक मटक के विष्णु भगवान चल रहे हैं। अब राक्षस ने कभी ऐसी सुंदर स्त्री देखी नहीं, तो वो उनके उसमें मतलब आकर्षण में आ गए। तो राक्षस अमृत का घड़ा भूल गए और उसको देखने लगे। फिर देखा कि जो देवता अमृत का घड़ा लेके भागे थे वो तो ये देवी ने ले रखा है। तो देवी ने इशारा किया कि तुम्हें ये जो मतलब घड़ा मैंने ले रखा है उसमें से कुछ पीना है। तो राक्षस लोग बोले ठीक है पिला दो, हाँ उसी के पीछे आए हैं। तो विष्णु भगवान ने वो मोहिनी रूप धारण किया था, 1-1 गिलास भर के, ले भाई तू पी, ले भाई तू पी, जापन साखी करे, राम राम। पीवा हो गया अमृत અને પીન હું આયા તાળી, અને તાળી પીધેલો આદમી પીવા તો જાય પણ ચાલતો ઘેર આવાય એ હાઈ નહીં હુઈ જાય। फिर देवता બધા મળે અને પરાજાય ને अमृत બધું પી ગયા। चलो, राक्षसों को जो अमृत नहीं मिला इसलिए अमृत ना पी पाए, उनके प्राण निकल गए, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिन देवताओं ने अमृत का घड़ा में अमृत था वो अमृत पिया, तो आज वो देवता जिंदा है या नहीं? कोई किसी ने हिमालय से आके बोला हमको कि मैंने अमृत पिया हुआ है, मैं नहीं मरूंगा? कोई आया आज तक? एक भी आया? एक आया? नहीं आया ना, कोई नहीं आया। इसका मतलब ये सारी कथा झूठ, सारी कथा झूठ। एक झूठ पे पूरे अरबों खरबों रुपये निछावर कर दिए पूरे हिंदू समाज को। लेकिन जब अपनी वाणी आई तब अमृत क्या बुलाया? ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, इस ब्रह्मांड में और कोई अमृत नहीं है। क्यों? तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, तारतम रस रूपी अमृत रूपी वाणी को पिलाइए। प्रवचन के माध्यम से, भजन के माध्यम से या किसी कार्यक्रम से जिन सुंदर साथ जिन जीवों को पिलाइए। जहर चढ़िया हो जिमी का, इस धरती का जन्मों जन्मांतर का विकार चढ़ा हुआ सुख होवे ताको, इससे बढ़कर और अमृत नहीं है। एक अपना निज नाम की वाणी, निज नाम का अपना मंत्र, ये चौपाई और राज्य का नाम, उसके अलावा कुछ भी अमृत नहीं है। इसको जो पिएगा प्रवचन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, या उसको पढ़ाई लिखाई चिंतन मंथन के माध्यम से, जो सुंदर साथ कोई भी होगा, स्त्री पुरुष नर नारी बूढ़ा बालक कोई भी होगा, इसको किसी भी तरह से वो पिएंगे तो वही उद्धार होंगे। क्यों? पहले शास्त्रों में कह दिया गया है कथा योगेन तान सर्वान पूजयिष्यन्ति मानवाः यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्धरा। के घर घर कथा होगी, प्रवचन होंगे, बड़े बड़े आयोजन होंगे, कार्यक्रम होंगे, वार्षिक उत्सव होंगे। उन कार्यक्रमों में जो प्रवचन, जो अमृत जो बांटा जाएगा, उस अमृत को जो पिएंगे उद्धार, उन्हीं का उद्धार होगा। और कैसा उद्धार होगा? कि जैसे हमको प्यास लगी, हमको 1 गिलास पानी दे दिया तो बस अब मेरे को 2 घंटे नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने खाना खा लिया, अब शाम को 8 बजे तक हमें खाना नहीं चाहिए।
लेकिन कोई ऐसी औषधि खिला दो कि जीवन में एक ही बार खाओ और फिर खाना पड़े, ऐसी औषधि दुनिया में है नहीं है, हमेशा चाहिए। लेकिन एक पहली बार ऐसा ज्ञान इस कलयुग में अवतरित हुआ है और हम सबका परम सौभाग्य है इस कलयुग में और भारत देश की धरती पे। इसलिए पुराण संहिता उधर जो स्टाल लगा हुआ है तो वहां पर पुराण संहिता है, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, काल माया मये स्वप्ने, स्वप्न के इस काल माया के ब्रह्मांड में परार्ध द्वितीय व्यास, हे व्यास ये जो 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 अपना संसार चल रहा, परार्ध द्वितीय, द्वितीय परार्ध में कल्प वराह संज के वराह नामक कल्प इस धरती पे चल रहा होगा, उस कल्प में एक 28 कलयुग नाम का युग आएगा और उस 28 के कलयुग में प्रथम चरण में कौन होगा? श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वयं श्री राज्य यहां प्रकट होंगे और जो उन्हीं का ज्ञान दिल में धारण करेगा उसी का जीव हमेशा हमेशा के लिए अखंड मुक्ति में प्राप्त करेगा। वाणी की एक चौपाई ने कई चौपाइयों में, कई सैकड़ों चौपाइयों में कह दिया राज्य ने, जब तक हमारे कर्म नहीं जलेंगे तब तक हमें राज्य का दर्शन नहीं होगा। जैसे अपने मंदिर में हमने कलश था, हमने 10-15 उसके ऊपर पर्दे लगा दिए, कितने? आज जो हमने अनावरण किया वो एक ही पर्दा लगाया था, अन्न आवरण, ये संस्कृत शब्द है। आवरण का मतलब था पर्दा। जैसे ये मान लो कि कलश है तो मैं उसके ऊपर रुमाल रख दूं तो ये क्या हो गया? आवरण। आवरण को हटाना उसको बोलते हैं अन्न आवरण। नीचे कलश है तो मानो हमने 10 पर्दे, 10 आवरण, 10 रुमाल इसके ऊपर रख दिए, मैंने एक हटाया, दूसरा हटाया, तीसरा हटाया, चौथा, एक अंतिम रह गया। 10 में से 9 आवरण मैंने हटा दिए पर 10वां आवरण नहीं हटाया तो क्या हमें कलश का दर्शन होगा? नहीं होगा। 10 आवरण, 10 पर्दे हटाने पड़ेंगे। ऐसे ही राज्य ने बोला कि हमारे अंदर विकार रूपी आवरण 1, 2, 4, 5 नहीं, करोड़ों आवरण है। कितने? करोड़ों। आपको लगता है कि ये चर्चा पता नहीं किस विषय में क्या हो रहा है? एक मनुष्य, हम सब, एक मनुष्य के जन्म में 100 साल की जिंदगी में 84 लाख प्रकार के कर्म करते हैं। कितने? 84। हम सोचते हैं कि मैंने बीजाणु लीधु नहीं, बीजाणु खाधु नहीं, पुष्य करे नहीं, हे भगवान मैं क्या और बड़ा कर्म करिया? अपने जाने अनजाने में मनुष्य ही 84 लाख प्रकार के कर्म करता है, जाने अनजाने। कितने आवरण होंगे हमारे पास तो इसीलिए तो हम मतलब 5 दिन की भक्ति में, 10 दिन की भक्ति में, 1 साल की, 100 साल की भक्ति में ऐसा नहीं होगा। बीतक का उदाहरण है देवापी और मरु, द्वापर में भी तपस्या करते थे और यहां जब उनका जन्म हुआ तो यहां भी उनको तपस्या करनी पड़ी। यदि राज्य को और जरूरत पड़ी तो हवसे की जेल में डाल दिया गया और जो उसमें हवसे की जेल के अंदर 8 महीने में वो विरह की अग्नि जलाई। उस विरह की अग्नि में उस मरु के जीव के जितने भी पाप के या कुछ भी विकार थे, कुछ भी कोई कुछ भाई था आवरण, वो सारा आवरण जला दिया, एक एक आवरण जला दिया। जब सारे आवरण जल गए तो क्या हुआ? भ्रांत सर्वे भाजी जासे उड़ी जासे आशंक, जितनी भ्रांतियां, जितने संशय सब खत्म हो जाएंगे। उड़ी जासे आशंक, जितनी आशंकाएं, शंकाएं सब खत्म हो जाएंगे। कर्मनि कामस केम रहे भलियो श्री भगवान। किरंतन की चौपाई है, वहां कह रहे कि कर्मनि कामस केम रहे भलियो श्री भगवान।
जिस सुंदर साथ के हृदय में कोई भी कर्म के कामना नहीं रहेगी, आप मानो अंतिम पर्दा हटा नहीं, अंतिम कर्म कटा नहीं कि राज्य के दर्शन हुए नहीं। यदि आज तक हमें दर्शन नहीं हुए हैं तो आप और हमको ये मान लेना चाहिए कि मेरे जीव के हृदय रूपी कलश में अभी कई जन्मों के पर्दे पड़े हुए हैं, उनको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए वाणी पढ़िए, राज्य को पधराइए, सेवा पूजा कीजिए, आरती कीजिए, भोग परिक्रमा कीजिए और ध्यान कीजिए। ये सब करना पड़ेगा। केवल तारतम ले लूं, वाणी घर पे ले आऊं और कपड़े में लपेट के रख दूं, अगरबत्ती कर दूं, तो 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ जब तक दुनिया रहेगी तब तक फिर हमारा जीव जागृत नहीं होगा, जीव जागृत नहीं होगा। इसलिए राज्य ने हमें उस पहले स्थान में जाने के लिए कहे गए हैं और काढ़े सो 5 रत्न, और 5 रत्न निकाले। और 5 रत्न कौन से नाम सुन लीजिए आप। दुनिया के उस कहानी पे मत जाइए जिसमें 14 रत्न निकले, ये हमारी कहानी है। 5 रत्न निकाले जो कौन से हैं? पहले कहे मैं 7 को इन 5 के नाम, सुखदेव और सनकादिक, कबीर शिव भगवान। पहला नाम आया सुखदेव, व्यास जी के सुपुत्र, भागवत महापुराण लिखने वाले। फिर आया सनकादिक, ब्रह्मा जी के 4 बेटे, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 बेटे। वो 2 नंबर कबीर साहब और शिव शंकर भगवान, और नारायण विष्णु एक अंग विष्णु भगवान। शिव जी, विष्णु भगवान और कबीर साहेब, ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र और सुखदेव जी। 5 रत्न। बोले मैंने तो जो उन देवताओं ने इस समुद्र को मंथन किया, मैंने उस मोह सागर को मंथन किया जहां से ये ब्रह्मांड बनता है। एको अहम बहुश्याम, पूरे ब्रह्मांड को मंथन किया तो बोले पूरे ब्रह्मांड में मुझे 5 रत्न मिले। कितने? 5। सुखदेव जी, सनकादिक, शंकर भगवान, विष्णु भगवान और कबीर जी। इन 5 ने ही हमें परे का ज्ञान दिया। इस ब्रह्मांड में यदि कोई योग माया के ब्रह्मांड के बारे में बता सकता है तो या तो कबीर जी की वाणी में, या शंकर भगवान की वाणी में विष्णु भगवान, या फिर सुखदेव की भागवत में, अथवा तो विष्णु भगवान। इन 5 के अलावा किसी ने उस परे ब्रह्मांड का कुछ भी बताया नहीं है। इसके बाद जब अपने अक्षराती दामदणी स्वयं आए तब जाकर के हमें एक पहली बार में बता दिया कि वाणी मेरे पियू की निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। ये कौन सा ज्ञान है? कि पूरी दुनिया का ज्ञान जहां पे खत्म होता है निजानंद संप्रदाय का ज्ञान, उससे 1 कदम आगे से शुरू होता है। कैसे? कि बहुत दौड़ी शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। के दुनिया के देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संतों ने ध्यान, तपस्या, योगाभ्यास रूपी इतनी मेहनत की, आड़ी पड़ी निराकार। आड़ी पड़ने का मतलब है जैसे जब अपने घर में छोटा बच्चा क्या बोलेगा? पापा मेरे को कपड़ा चाहिए नया, तो हम मना करेंगे, फिर वो रोएगा, फिर नहीं देंगे, फिर क्या करेगा? वो आड़ो पड़ेगा, पोरियां देकर मांगे, फिर अड़ेटे। आप लोग के अड़ेटे मतलब अंतिम सीमा, बच्चे की मांगने की अंतिम सीमा आ गई। तो ऐसे ही ऋषि मुनि जब इस ब्रह्मांड को खोजते खोजते गए कि परमात्मा कहाँ है, सबका मालिक एक कहाँ है, तो वाणी में क्या कहा? बहुत दौड़ी शून्य तोड़ी। इस भूलोक से गए, भूवर लोक, स्वर्ग लोक गए, महर लोक गए, तपलोक, सतलोक, विष्णु भगवान के घर गए, और किसी ने मेहनत की, विष्णु भगवान से परे चले गए, वैकुंठ से परे। लेकिन कहां तक? शून्य, 7 शून्य में गए, खत्म। बोले मेरी मर्यादा, मेरी तपस्या खत्म। और भी कह गए तो आड़ी पड़ी निराकार।
अंधकार निराकार के उस अंधारा में जा करके सब ने हाथ खड़े कर दिए, न इति न इति, परमात्मा ऐसा अंधकारमय नहीं है। वो बात अलग है कि हमको पता नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लौट करके आ गए। पूरा ब्रह्मांड अब तक इसी मान्यता में था, लेकिन इस 28वें कलयुग में जब हमारी वाणी आई तो बोले जिस निराकार में ऋषि मुनि अपने हाथ खड़े कर देते हैं और वहां बोलते हैं कि अब में हम जो मतलब इससे आगे नहीं जा सकते हैं, तो अपनी वाणी कहती उस निराकार के पार योग माया का ब्रह्म, उसके पार अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से परे मूल मिलावा, वहां हमारी परात्म है। इसलिए आप सब सुंदर साथ पूरी 40 मिनट मेरी जो खत्म हो गई है, मंदिर के कलश अनावरण करने से हमारा मंदिर इतना अच्छा लग रहा है कि राज्य भी आके बैठ गए हैं। इसी प्रकार हमारे ये जो मंदिर है, ये वाला मंदिर, ये मंदिर है ना, बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में भी कलश है हमारा जीव का हृदय। इस जीव के हृदय के पर्दे अनावरण जितनी जल्दी करेंगे उतने जल्दी राज्य आके बैठ जाएंगे। जब तक आप राज्य को नहीं बुलाओगे तब तक राज्य गुम्बद जी में बैठे हैं। ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड में राज्य को मिलना है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मिलना सिर्फ 2 जगह मिलेंगे, सिर्फ 2 जगह, तीसरी जगह रखी नहीं है। एक तो मिलेंगे ये वाणी जिसके घर में है, वो मंदिर में चाहे घर में, जहां ये वाणी पधराई हुई है तो आप मानना कि साक्षात राज्य है ये। और दूसरे कहां मिलेंगे? सिर्फ पन्ना जी में, जहां से हमारे महाराज जी वहां से राज्य का आशीर्वाद लेकर के आए। और पन्ना जी में भी कहां मिलेंगे? ब्रह्म चबूतरे पे। और ब्रह्म चबूतरे में कहां मिलेंगे? पीछे मंदिर कौन सा है? माताओं नाम बोलो। ये जो पर्दे पे मंदिर किसका है? गुम्बद जी ना। इसका नाम गुम्बद जी नहीं है, उसकी आकृति गुम्बद है, गुम्बद, इसलिए गुम्बद है। नाम क्या लिखा? नाम भी लिखा हुआ है, अनंत श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार अखंड मुक्तिपीठ धाम पन्ना, ये उसका नाम है। हम बोलते हैं ना 5 पद्मावती पुरी धाम की जय बोलो। पद्मावती भी नाम नहीं है इसका, हम जयकार गलत लगाते हैं। किलकिला नदी से इधर जो लक्ष्मी, विष्णु भगवान की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी ना। उसी लक्ष्मी का नाम दूसरा नाम पद्मा है। क्या नाम है? पद्मा यस्मिन अस्य इति पद्मावती। वो पद्मा जहां है, वो पद्मा जिसमें है, वो पद्मावती। जैसे मान लो कि ये व्यक्ति बहुत धनवान है, तो जिसके पास धन है उसको धनवान बोलेंगे, गरीब है उसको धनवान बोलेंगे। धन वाला व्यक्ति ने, जिसके पास धनवान है वो धन है वो धनवान, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान। तो जिसके पास मतलब पद्मा है वो पद्मावती, वो स्त्रीलिंग है तो पद्मावती। तो राज्य के पास लक्ष्मी जी है। वैकुंठ वाले विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी को राज्य लेके क्या करेंगे? कोई काम नहीं है। हम बोलते हैं ना 5 पद्मावती पूरी धाम की, वो पद्मा मतलब लक्ष्मीवती। हाँ आप कहो श्यामावती, सखियावती कहो। इसलिए अपने शास्त्रों में कोई जयकारा नहीं, लेकिन जब बहुत सोचा तो जाके नदी किलकिला के इस तरफ जो पद्मावती का जो मंदिर है, मतलब किसका? लक्ष्मी जी का मंदिर है, उस लक्ष्मी जी के वहां लिखा हुआ पद्मावती। गुम्बद जी में लिखा पद्मावती। वहां लक्ष्मी जी का कोई काम नहीं, विष्णु भगवान कोई काम नहीं है, विष्णु भगवान किसी अवतार का काम नहीं है। वो तो हमारा क्या है? हमारा वो वहां लिखा हुआ इस जागणी ब्रह्मांड का मूल मिलावा। एक मूल मिलावा परम धाम में, दूसरा गुम्बद जी। इसलिए अनंत श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार अखंड मुक्ति पीठ धाम पन्ना, आटलू मोटू नाम से, ठीक है। तो वहां बैठे हैं राज्य, स्वयं बैठे हुए। आपको वहां से जो बुलाना है, इसको पढ़िए तो आपका कनेक्शन जाएगा पन्ना, और पन्ना वाला हमारे हृदय में आएगा।
और पन्ना वाले का पंजा जिसके हृदय में आ गया और वो कुछ भी बोलेगा, दुनिया उसके पीछे। दुनिया उसके आशीर्वाद के बिना कोई, ना आप यहां आ सकते, ना हम यहां बैठ सकते हैं, ना कोई सुंदर सा कोई कुछ भी कर सकता नहीं है। तो आज ये 5 दिन के कार्यक्रम पे हम पे महर है पंजे वाले की, ठीक है ना, राज्य की जो महर है। इसलिए इतना सेवा करना, माताओं खास ध्यान रखना। जब भी हम गुम्बड़ी, मेरा समय हो गया, 2 मिनट और ले लेता हूं। हम कहां गलती करते हैं, जैसे अभी खाना खाया हमने, तो पत्तल में खाना खाया, प्लेट में, प्लेट में, तो सबने अपनी अपनी प्लेट धो दी, सबने। और जब पन्ना जी खाना खाते तब आप रखते थे ना, खाना खाया और प्लेट हमारा नवा सितरा खराब नहीं थाई जाए एम करी सेटी थी। वहां गुम्मट जी में मैं कई बार देखता हूं, जिसकी चरण धुली गुम्मट जी की सिर्फ चरण धुली मिल जाए, राज्य का दर्शन छोड़ो, ब्रह्म चबूतरे पे प्रवेश छोड़ो, आप उस पूरे पन्ना जी में राज्य के चरण कमल छोड़ो, आप उस ब्रह्म आत्माओं के चरण जहां पड़े, उस चरणों की धूल भी मिल जाए, उसके लिए देवता तरसते हैं। और उस धरती पे जा करके खाते हैं, पेट भरते हैं, डकार मार के प्लेट रख देते हैं और फिर बोलते हैं राज्य में बहुत बार पन्ना आया, मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं। आप जाइए इस ब्रह्मांड में, जागनी ब्रह्मांड में विष्णु भगवान का 22वां अवतार, कौन सा अवतार, किसका, श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण भगवान को कहा गया महाभारत में, भगवान इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप क्या सेवा करोगे? तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला, जितने ब्राह्मण इसमें यज्ञ में आएंगे, वो ब्राह्मण खाने के बाद खड़े हो जाएंगे, उनके जो झूठे पतराड़ है, प्लेट कौन उठाएगा, मैं। कौन कह रहा है ये बात, कृष्ण। इस ब्रह्मांड में विष्णु भगवान से बड़ा कोई है, कोई नहीं है। विष्णु भगवान के अवतार से बढ़कर और कोई भी नहीं है। फिर भी वो कह रहे कि ब्राह्मणों की पत्तल उठाना है, वो भी दुनिया के इस जीव वाले ब्राह्मण थे, या तो ब्रह्म सृष्टियों की सेवा है। इसलिए जहां जैसी आप यहां जाओ, किसी मंदिर, किसी पुरी में जाओ, कहीं भी अपना कार्यक्रम हो और आपको वहां अवसर मिले, तो ये मत कहना कि सीधे ये जहां झाड़ू पोछा से लेकर कहीं कुछ भी सेवा मिल जाए, यदि सेवा ना भी मिले, जहां सुंदर साथ के जो चरण भी पड़े वहां से उठ के यदि मान लो आप यूं भी कर लें, तो आप मानना कि भारत की धरती पर मनुष्य जन्म लेना मेरा सफल है। यही इस ब्रह्मांड की चरण धूलि का और यही जो 28वें कलयुग में ये जन्म लेने का फायदा है। इसे तरसते हैं देवता, 14 लोक इच्छे आवेला जोगवाय तमे पाम्याशो, जे 14 लोक के ब्रह्मांड के देवी देवता ऋषि मुनि चाहते हैं, अहनिश कष्ट करे कई देवता, देवता चाहते हैं कि मेरा जीव निकले फिर किसी मां के गर्भ में आए और मैं भी मां से फिर मनुष्य बनूं, वो चाहते हैं, लेकिन तोय अवसर ना आवे, ये अवसर मिलता नहीं है। अब सिर्फ एक बात कहूंगा, कल हम स्वामी से बात कर रहे थे, तो स्वामी जी ने हमको कहा, मैं सूर्य प्रताप स्वामी जी, कि ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्दी पूरी दुनिया राज्य को जानने लगने वाली है, बहुत जल्दी। और जो कुछ भी होगा पन्ना जी के आशीर्वाद से होगा, पन्ना जी के आशीर्वाद के बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी होगा नहीं। चाहे राम रतन दास महाराज जी, सरकार श्री स्वामी जी, जो भी हैं, पन्ना जी के आशीर्वाद के बिना जागने ब्रह्मांड में आप एक भी चरण कमल रख सकते नहीं है, उनके आशीर्वाद में ही चलेगा। तो पन्ना जी का आशीर्वाद आ गया, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम रखता हूं। इसलिए सब सुंदर सा उस बात को तैयार रहना कि बहुत जल्दी दुनिया जानने वाली है कि प्राणनाथ कौन है, राज्य कौन है, अक्षरातीत कौन है, कौन यहाँ आया है। यदि आपको सेवा करने का अवसर मिले तो आप कभी ये मत कहना कि मेरा पढ़ना रह गया, मेरा सेवा पूजा का रह गया, अरे मैंने राज्य पधराया नहीं है, नहीं, अभी से ले लेना। अभी महाराज जी 5 दिन रुकेंगे, तो मतलब यहां पर तो जो मैं पधराए, यदि कोई सुंदर साथ कहे कि मुझे अपने घर पधराना है, तो भी हम सब अपनी समिति सारी व्यवस्था कर देगी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की
जय। तो अपना अपना कलश आ तो खूटा जावानो कलश हो પોતાનો नहीं समझता है, પોતાનો कलश दिल इनु अनावरण दूर कर जो, काम क्रोध ईर्षा लोभ ई कर जो, बराबर। चलिए प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आओ सुंदर साथ जी, समय इजाजत नहीं देतो, 5:10 कम से આપણે 5:30 વાગે પ્રોગ્રામ પૂર્ણ કરીશું। તો આપણી વચ્ચે 5 પદનાવતી પૂરી ધામ પન્નાથી પધારે દિલીપજી મહારાજના મુખેથી આપણે 30 મિનિટ માટે શ્રી રાજ્યની વાણીનું રસપાન કરીશું। પૂજ્ય મહારાજ શ્રી દિલીપજી મહારાજ। हाँ दिलीपजी महाराज। हाँ जी उन्होंने चर्चा के लिए ही बोला पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा। अच्छा महाराज जी आओ। आप अकेले पढ़ेंगे, एक स्टैंड और दीजिए।